हेलो एवरीवन, क्लास 12th केमिस्ट्री के बैच में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत हम आप लोगों को नया चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसमें लास्ट टर्न पर हमने आपको हेलो एल्केन और उसके प्रकार के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन्स के बारे में बताया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हेलो एरीन। हेलो एरीन क्या होता है, ध्यान दीजिए। जब हैलोजन परमाणु को, हैलोजन को X से लिखते हैं, लास्ट टर्न पे बताया था, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब हैलोजन परमाणु को किसी बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक में जोड़ा जाता है तो उसे हेलो एरीन कहते हैं। बंद श्रृंखला वाले का मतलब है जैसे बेंजीन रिंग हो गया, अभी हम आगे आपको और स्ट्रक्चर बताएंगे। तो जब हैलोजन परमाणु किसी बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक में जोड़ा जाता है तो उसे हेलो एरीन कहते हैं। When halogen atoms are attached to a closed chain carbonic compound, that is known as haloarine। अब इसमें है कि अगर हैलोजन में यहाँ पर हमने क्लोरीन जोड़ दिया तो क्लोरोबेंजीन हो गया, ब्रोमीन जोड़ दिया तो ब्रोमोबेंजीन हो गया, आयोडीन जोड़ दिया तो आयोडोबेंजीन हो गया। तो ऐसे क्या है कि जब हैलोजन को किसी बंद श्रृंखला वाले में जोड़ें तो हेलो एरीन और खुली श्रृंखला वाले में जोड़ें तो हेलो एल्केन। बात समझ में आ रही है? ओपन चेन में जोड़े जैसे CH3 में जोड़ दिए तो ये हो गया क्लोरोमीथेन। बात समझ में आ रही? इसमें जो हैलोजन है वो खुली श्रृंखला वाले यौगिक में जुड़ा हुआ है और इसमें जो हैलोजन है वह एक बंद श्रृंखला वाले यौगिक में जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला परिभाषा के रूप में अच्छी नहीं लगती, तो आपको एक अंतर बताएं कि हेलो एरीन में हैलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन में जोड़ा जाता है और हेलो एल्केन में हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन में जोड़ा जाता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स। अब कई लोगों को ये sp2 sp3 नहीं समझ में आ रहा होगा तो उनके लिए हम आपको बताते हैं। आपने क्लास 11th में एक टॉपिक पढ़ा होगा संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। वहां पर आपने पढ़ाया होगा कि संकरण के प्रकार में sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण, dsp3 संकरण, d2sp संकरण, ऐसे न जाने आपने कितने सारे प्रकार पढ़े होंगे। बात समझ में आ रही है? संकरण जब दो कक्षकों को जोड़कर एक नई कक्षक का निर्माण होता है। When two orbitals are combined and form a new orbitals, that orbitals is known as hybridized orbital and this phenomena is known as hybridization। अगर आप लोग ये चीजों को नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको अपने दिमाग में थोड़ा सा बस रखिए कि जब 4 सिग्मा बंध बने, सिग्मा बंध का मतलब है 4 एकल बंध बने, तो कौन सा संकरण होता है? sp3 संकरण। जब 3 सिग्मा बंध बने तो कौन सा संकरण? sp संकरण, sp2। और जब 2 सिग्मा बंध बने तो कौन सा संकरण? sp संकरण। आज से याद रखिएगा, जहां पर 4 सिग्मा यानी कि 4 सिंगल बॉन्ड पाए जाएं तो वहां पर कौन सा संकरण होगा? sp3 संकरण होगा। जहां पर 3 सिग्मा बंध पाए जाएं वहां पर कौन सा संकरण होगा? sp2 संकरण होगा। और जहां पर 2 सिग्मा बंध पाए जाएं वहां पर कौन सा संकरण होगा? sp संकरण होगा। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान दीजिए, हम आपको बताते हैं। यह कार्बन का स्ट्रक्चर है, एक हमने यौगिक बनाया H H H H। इस कार्बन के चारों तरफ कितने बॉन्ड हैं? 4 बॉन्ड, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। कितने सिग्मा है? 4 सिग्मा। तो संकरण कौन सा होगा? अभी अभी बताया, 4 सिग्मा जहां हो वहां sp3। अब इस वाले कार्बन पर आओ, दूसरे पर आओ, तो दूसरे पर क्या होता है? 1 सिग्मा है, 2 सिग्मा है। डबल बॉन्ड का मतलब सिग्मा नहीं होता है, जान लीजिए। सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड का मतलब होता है 1 पाई 1 सिग्मा
ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है 2 पाई 1 सिग्मा। बात समझ में आ रही है? ध्यान दीजिए, सबसे पहले काम आपको यह याद होना चाहिए कि 4 सिग्मा का मतलब sp3, 3 सिग्मा का मतलब sp2, 2 सिग्मा का मतलब sp। ये सब 11th में है, संकरण के चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट पार्ट में, रासायनिक बंध के चैप्टर में इसके बारे में जानकारी दी गई है। केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में इसके बारे में जानकारी दी गई। अगर आपको नहीं आता है तो आपको कुछ चीजें याद होनी चाहिए, जैसे 4 सिग्मा का मतलब sp3, 3 सिग्मा का मतलब sp2, 2 सिग्मा का मतलब sp। एकल बंध का मतलब 1 सिग्मा, द्विबंध डबल बॉन्ड का मतलब 1 पाई 1 सिग्मा, ऊपर वाला पाई कहलाता है और नीचे वाला सिग्मा कहलाता है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 2 पाई 1 सिग्मा, ऊपर वाले दोनों पाई कहलाते हैं और नीचे वाले सिग्मा कहलाते हैं। सिग्मा और पाई एक बंध का प्रारूप है जो संकरण के थ्रू आता है। अब इसके बारे में ज्यादा डीप में बताएंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए, इसलिए सीधा सिंपल सा काम है, आप याद कर लीजिए। सिंगल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड का मतलब 1 पाई 1 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 2 पाई 1 सिग्मा। और साथ ही यह भी याद कर लीजिए कि sp3 होगा तो 4 सिग्मा होगा, sp2 है तो 3 सिग्मा होगा और sp है तो 2 सिग्मा होगा। ये दोनों चीज आपको याद होनी चाहिए, तब आपको ये टॉपिक क्लियर समझ में आने वाला। यानी कि sp3 है तो 4 सिग्मा, sp2 है तो 3 सिग्मा, sp है तो 2 सिग्मा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दूसरे में 1 सिग्मा यहाँ, 1 सिग्मा यहाँ और 1 सिग्मा यहाँ। ऊपर वाला तो क्या है, पाई है, तो इसके पास 3 सिग्मा है और 3 सिग्मा है तो संकरण क्या होगा, sp2 होगा। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी कार्बनिक यौगिक का संकरण सिग्मा बंधों को गिनकर आप बताओगे। किसी भी कार्बनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन आप क्या गिन करके बताओगे, सिग्मा बॉन्ड को गिन करके बताओगे। तो उसी तरीके से वैज्ञानिकों ने क्या किया, ये सब तो बड़ी चीजें हैं, बहुत अंदर की चीज बताया। उन्होंने कहा कि जो हेलो एरीन होता है, आज से अंतर जान लीजिए, हेलो एरीन जो होता है उसमें जो हैलोजन है वह जिस कार्बन पर लगता है ना, इसका संकरण होता है sp2। दोनों में अंतर हम बता रहे हैं। और जो हेलो एल्केन होता है उसमें जो हैलोजन जिस कार्बन पे लगता है उसका संकरण होता है sp3। और कैसे निकाला जाता है संकरण, बॉन्ड को गिन करके निकाला जाता है। अभी अभी हमने आपको गिन करके बताया भी था, आप खुद ही देख लो। यहाँ डबल बॉन्ड होने के कारण इसका संकरण sp2 है और इसमें नहीं है तो संकरण क्या है, sp3। बात समझ में आ गई? तो अगर कोई आपसे एकदम अंतर ही पूछ दे कि हेलो एल्केन हेलो एरीन में अंतर क्या है, तो आप सीधे सीधे बताइए कि हेलो एल्केन में हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है, अटैच होता है, उस कार्बन का संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। वहीं हेलो एरीन में उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। यह इन दोनों में मेन अंतर है। क्लियर है? तो हेलो एल्केन आपको समझ में आया होगा कि हेलो एल्केन में हैलोजन खुली श्रृंखला में जुड़ता है, हेलो एरीन में हैलोजन बंद श्रृंखला में जुड़ता है। इसके अलावा हमने बताया हेलो एल्केन में sp3 संकरण होता है, हेलो एरीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसके बाद हमने बताया कि 4 सिग्मा का मतलब sp3, 3 सिग्मा का मतलब sp2, 2 सिग्मा का मतलब sp। और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 2 पाई 1 सिग्मा, डबल का मतलब 1 पाई 1 सिग्मा, और जहां पर सिंगल बॉन्ड बना हो, अकेला बॉन्ड बना हो, उसका मतलब होता है 1 सिग्मा। क्लियर है? इसके बाद अगला जो आपका प्रकार है वह है एल्किल हेलो एरीन। एल्किल हेलो एरीन, इंग्लिश में भी इसे यही कहते हैं, एल्किल हेलो एरीन, हेलो एरीन। ये क्या होता है? इसमें होता यह है, अब तो सीधा सिंपल सा आपको स्ट्रक्चर देखना है कि बेंजीन रिंग भी होगी लेकिन हैलोजन सीधा इससे नहीं जुड़ा होगा।
हैलोजन एक कार्बन से जुड़ा होगा और उस कार्बन के ठीक बगल वाला कार्बन क्या होगा, बंद श्रृंखला वाला होगा। बात समझ में आ रही है। अगर कोई पूछे एल्किल हेलोएरीन क्या होता है, व्हाट इज एल्किल हेलोएरीन, तो कहिए वह समूह जिसमें हैलोजन परमाणु एक कार्बन से जुड़ा होता है और वह कार्बन एक बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक से जुड़ा हो, ऐसे समूह को एल्किल हेलोएरीन कहते हैं। बात समझ में आ रही है। ध्यान दीजिए, आपके बुक में भी अगर आपको दिख नहीं रहा है इसलिए हम आपको पास करके दिखा रहे हैं कि यह जो X है, X का मतलब हैलोजन, यह पहले CH2 में जुड़ा है और CH2 वाला बेंजीन रिंग में जुड़ा है। वह हेलोएरीन जिसमें हैलोजन परमाणु सीधे रिंग से नहीं जुड़ा है, डायरेक्ट रिंग से नहीं जुड़ा है, वह हेलोएरीन जिसमें हैलोजन परमाणु एक कार्बन से जुड़ा है और उस कार्बन के ठीक बगल वाला कार्बन बेंजीन रिंग का है, यानी कि बेंजीन रिंग का होने का मतलब है sp2 संकरण वाला है, तो उसे एल्किल हेलोएरीन कहते हैं। इंग्लिश में समझ लीजिए, when halogen atoms are attached to that carbon and its neighbor carbon is the benzene ring carbon, that category is known as alkyl हेलोएरीन। वह हेलोजन परमाणु जिसमें कार्बन जुड़ा हो ठीक उसके बगल वाला कार्बन, अब ये हम कोई फिक्स नहीं है कि ये कार्बन कौन सा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, CH2 CH3 आपका C2H5 C3H7 कुछ भी यहाँ पर आ सकता है। बात समझ में आ गई। और इसके बाद जो आपका अगला है एल्किल हैलाइड, अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे एल्किल हेलोएरीन आपने पढ़ लिया, ऐसे ही एक है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड नहीं, एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, और एक है विनाइलिक हैलाइड, ये भी एक प्रकार है। देखिए ये सब उतने आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन परीक्षा में डिफिनेशन के रूप में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो एलाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड में क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड X और CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X, दोनों में अंतर देख लीजिए। वह हेलोएल्किन, अभी तक तो हेलोएरीन था, वह हेलोएल्किन जिसमें हैलोजन परमाणु एक sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन sp3 संकरित है, आप चाहिए तो बॉन्ड गिन लीजिएगा, 2 हाइड्रोजन है मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 है तो 4 सिग्मा का मतलब sp3। वह हेलोएल्किन जिसमें हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है और ठीक उसके बगल वाला परमाणु कैसा होगा, sp2 संकरित होगा, उसे कहते हैं एलाइलिक हैलाइड। और वह कार्बनिक यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु सीधे sp2 संकरित से जुड़ा होगा, उसे कहते हैं विनाइलिक हैलाइड। अब यहाँ विनाइलिक और हेलोएरीन का डिफिनेशन एक है, लेकिन वहां पर यह वाला जो कार्बन होता था वो बेंजीन रिंग वाला होता था, यहाँ पे बेंजीन रिंग ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। बात समझ में आ गई। यानी कि ध्यान दीजिए, अगर आपको वहां नहीं समझ में आ रहा है यहाँ देख लीजिए, एलाइलिक हैलाइड हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो ठीक उसके बगल वाला कार्बन अगर sp2 संकरित है तो उसे एलाइलिक हैलाइड कहते हैं, और हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो वह कार्बन ही अगर sp2 संकरित है यानी कि डबल बॉन्ड वाला है तो उसे विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। अगर आपको दूसरे ढंग से परिभाषा याद करनी हो तो वह यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो ठीक उसके बगल वाला कार्बन द्विबंध बनाया हो उसे एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो वह कार्बन ही यदि डबल बॉन्ड बनाया हो तो उसे विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो उसके बगल वाला अगर बेंजीन रिंग हो तो उसे एल्किल हेलोएरीन कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तीनों आपको हमने हेडिंग बताया। हेलोएरीन के बारे में अगर जानना हो तो हेलोएरीन क्या है,
जिसमें हैलोजन परमाणु सीधे बंद श्रृंखला वाले बेंजीन रिंग से जुड़ा हो उसे हैलोअरीन कहते हैं। सबकी परिभाषा आपके नोट्स में आपको हम देंगे कि हैलोजन अगर सीधे बेंजीन रिंग में हो हैलोअरीन, अगर हैलोजन एक कार्बन से जुड़ा हो ठीक उसके बगल वाला बेंजीन रिंग में हो तो एल्किल हैलोअरीन, अगर हैलोजन किसी कार्बन से जुड़ा हो और उसके बगल वाला डबल बॉन्ड बनाया हो तो एलाइलिक हैलाइड, हैलोजन यदि किसी कार्बन से जुड़ा और वह कार्बन ही यदि डबल बॉन्ड बनाया हो तो उसे विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। तो ये चारों अलग अलग चीज़ें हैं, चारों आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर है, बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद जो आपकी अगली हेडिंग है, जब आप कैटेगरी पढ़ लेंगे तो हेडिंग है आपकी हेलो एल्केन की समवायता। इंग्लिश में कहते हैं आइसोमर ऑफ हेलो एल्केन। देखिए इसमें थोड़ा डायग्राम वगैरह है इसलिए हम आपको कॉपी भी दिखा दे रहे हैं ताकि आपको अगर बोर्ड पे न दिख रहा हो तो कॉपी में आसानी से समझ में आ जाए। तो हेलो एल्केन की समवायता आइसोमर। अब आपको ये पता होना चाहिए समवायता होती क्या है। आपने पढ़ा होगा कि कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनका सूत्र समान होता है लेकिन संरचना अलग अलग होती है। हम आपको बना करके दिखाते हैं। जैसे C5H12 इसका नाम है पेंटेन, इसकी हम संरचना बनाते हैं। देखिए CH3 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 CH2 CH CH3 CH3 इसकी हमने 3 संरचना बनाई। अच्छा, किसी को ये हाइड्रोजन न लगाना आता हो तो पूछ लीजिएगा हमसे कि हाइड्रोजन ये कैसे भरे जाते हैं। बस समझे रे, हम बता देंगे आपको, अलग से एक छोटे से वीडियो में बता देंगे। तो ध्यान दीजिए कि पेंटेन की हमने 3 संरचना बताई, एक ये और एक ये। तीनों में कार्बन गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन गिन लीजिएगा 3 3 6 3 9 3 चौको 12, 1 2 3 4 5 3 2 5 3 8 1 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 3 2 5 2 7 3 9 10 11 12। तीनों में कार्बनों की संख्या 5 है, हाइड्रोजन की संख्या 12 है। तीनों का सूत्र C5H12 है। लेकिन जरा डायग्राम देखकर बताइए क्या स्ट्रक्चर सेम है? नहीं है। एक में देखिए 3 है, दो कार्बन ऊपर नीचे लगे हैं, एक में 4 है, एक कार्बन ऊपर जा रहा है, एक में 3 है, 2 कार्बन ऊपर जा रहे हैं। मतलब कहने का मेरा यही है कि कुछ कार्बनिक रसायन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यौगिक यानी कि कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका सूत्र समान होता है, फार्मूला सेम होता है, लेकिन संरचना भिन्न होती है, स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। इसी गुण को समवायता कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। 11th में भी आपके कोर्स में था। बात समझ में आ रही? ये हमने पुरानी चीजें आपको इतनी बताई। अब इसके बाद टॉपिक पर आ जाइए। हेलो एल्केन 2 प्रकार की समवायता दिखाता है। एक स्थान समवायता, इंग्लिश में कहते हैं पोजीशन आइसोमर, और दूसरा होती है स्थान समवायता और दूसरी है श्रृंखला समवायता, चैन आइसोमर। तो हेलो एल्केन कितने प्रकार की समवायता दिखाता है? 2 प्रकार की समवायता दिखाता है। एक कौन सी? स्थान समवायता, और एक कौन सी? श्रृंखला समवायता। जैसे एक कंपाउंड है, इसमें हम क्लोरीन यहां पर भी लगा दें तब भी काम चलेगा, यहां पर भी लगा दें तब भी वही चीज है, यहां पर भी लगा दे तब भी वही चीज है, और दूसरी जगह मिटा करके, और यहां पर भी लगा दे तब भी वही चीज। जैसे हम एक कंपाउंड लिख रहे हैं C4H9Cl, इसका नाम है क्लोरोब्यूटेन। नाम वाम वगैरह आपको आ गया होगा लिखना, नहीं आता है तो 10th को वालों को अभी बताएंगे तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। अब इसमें एक क्लोरीन लगाना है, अगर यहां पर भी लगाओगे तब भी ये C4H9Cl ही बनेगा, और अगर यहाँ की जगह अगर आपने क्लोरीन यहाँ भी लगा दिया तब भी वही बनेगा। यानी कि एक ही कंपाउंड में क्लोरीन का स्थान बदल बदल के आप कई सारे संरचना बना रहे हो। हम बना के दिखा देते हैं। CH3 CH CH2 CH3
एक में यहाँ लगा दो, इस जगह लगा दो क्लोरीन, CH2 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 CH3। अगर किसी को कार्बन में हाइड्रोजन भरने में दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा हमसे। अब देखिए स्थान समावता बता रहे हैं, फार्मूला क्या है C4H9Cl, लेकिन इस वाले में क्लोरीन कहाँ लगी है, दूसरे कार्बन पर, इस वाले में क्लोरीन कहाँ लगी है, पहले कार्बन। सूत्र समान है, फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों क्या है आपके अलग अलग। एक में कार्बन दूसरे जगह पर लगा है, दूसरे क्लोरीन जो है दूसरे कार्बन पर लगा है, एक में क्लोरीन पहले कार्बन पर लगा है। तो दोनों की संरचना क्या हो गई, असमान हो गई, अलग अलग हो गई, लेकिन सूत्र क्या है, दोनों के समान है। बात समझ में आ रही है? तो जो भी हैलो एल्केन है वो हमेशा स्थान समावयता जरूर देगा। अपना स्थान ही तो बदला है, यहाँ पे क्लोरीन की जगह यहाँ पे क्लोरीन की जगह यहाँ पहुँच गया है, यहाँ पे क्लोरीन की जगह यहाँ पहुँच गया है। तो वह समावयता जिसमें स्थान का परिवर्तन हो, जैसे हम एक आपको एग्जाम्पल बताएं, देखिए स्थान समावयता, पोजीशन आइसोमर, क्लोरीन दूसरे पे लगा था और यहाँ पे क्लोरीन तीसरे पे लगा है। सूत्र दोनों का सेम होगा, आप कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन गिन लीजिएगा, दोनों में सेम है, लेकिन इसमें क्लोरीन कहाँ लगा था, दूसरे पे, और इसमें क्लोरीन कहाँ लगा है, तीसरे। तो ऐसी समावयता को हम लोग क्या कहते हैं, स्थान समावयता, पोजीशन आइसोमर कहते हैं। और श्रृंखला समावयता क्या है, सूत्र समान होगा, लेकिन देखिए तीनों श्रृंखलाएं अलग अलग हैं। एक में 4 कार्बन सीधे सीधे, एक कार्बन ऊपर और क्लोरीन यहाँ, अगले में श्रृंखला बदल गई, उसके अगले में श्रृंखला और बदल गई। देखिए स्ट्रक्चर ही आपको अलग, इतने ये वाला यौगिक तीन में इतने में ही सिमट गया, ये वाला इतना लंबा, ये वाला और छोटा, स्ट्रक्चर अलग अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन सूत्र क्या होगा, समान होगा। तो अगर किसी कार्बनिक यौगिक की संरचना अलग अलग होती है, सूत्र समान होता है, तो वो समावयता है, आइसोमर है। और समावयता भी कैसी, 2 प्रकार की, स्थान और श्रृंखला। या तो स्थान बदल दे या तो श्रृंखला बदल दे। स्थान भी हमने आपको बताया और श्रृंखला भी हमने आपको बताया। तो यह आपका टॉपिक हो गया है। कल से हम लोग इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू करेंगे, कई सारी चीज़ों से हम लोग हैलो एल्केन बनाना शुरू करेंगे, और यहाँ से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। ये सब जो भी पढ़ाए अभी तक हम, जो आप देख रहे थे, ये सब आपको जानना है, बिना इसके जाने आप वो सवाल लगा नहीं पाओगे। लेकिन जो मेन टॉपिक है कि एल्केन से हेलो एल्केन बनाना, एल्कीन से हेलो एल्केन बनाना, एल्काइन से हेलो एल्केन बनाना, एल्कोहल से हेलो, हम सब चीज़ से आपको हेलो एल्केन बनाना सिखाएंगे, प्रिपरेशन करना सिखाएंगे। और जब आप वो सीख जाएंगे तो आपको ये चैप्टर पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही।